मेरी पार्टी अपना दल एस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारी पार्टी अपने गठन के समय से इस विषय पर संघर्ष करती आई है। स्वयं संसद में मैंने एक बार नहीं कई मौकों पर इस विषय को उठाया है और एनडीए के अंदर ये विषय हम लोग उठाते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय रहे हैं उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता रही है। हमारी सरकार ने एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे फैसले किए हैं जो वंचित वर्गों के हक में हैं और इस दृष्टि से ये भी उस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने किया है और उसके लिए मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन विपक्ष पूरा क्रेडिट इसका ले रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तमाम ये कह रहे कि हमने जो डिमांड किया था, हम जो लगातार मांग कर रहे थे, वो उस मांग को सरकार मानी है। इसके लिए शुक्रिया। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उस पर भी अभी सवाल उठ रहा है। लेकिन आप क्या, और राहुल गांधी के कांग्रेस के बाहर तो एक पोस्टर भी है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, काइंड ऑफ। देखिए, एनडीए और इंडी में यही अंतर है। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर काम करते हैं और एनडीए अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के लिए काम करता है। उनके लिए सोशल जस्टिस एक पॉलिटिकल टूल होगा, हमारे लिए सामाजिक न्याय हमारा कमिटमेंट है और हमारी सरकार का रिकॉर्ड है 11 वर्षों में। इससे पहले भी हमारी सरकार ने एक नहीं अनेक फैसले किए हैं, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो या नीट की मेडिकल परीक्षा में जो पीजी के एडमिशन्स हैं उसमें ओबीसी कोटा लागू करना हो। सरकार ने पहले भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए अनेक फैसले किए हैं और अब कास्ट सेंसस के रूप में एक बड़ा फैसला किया है। और विपक्ष के साथियों से तो मैं सिर्फ इतना ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जब सत्ता में थे इस देश के अंदर और जब आप ये फैसला कर सकते थे तब आपको किसने रोका था? ये तमाम दल जो आज श्रेय की होड़ में शामिल हैं, उन सबसे मेरा यही सवाल है जो यूपीए के सरकार में शामिल थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे, जिनको पहले भी मौका था कास्ट सेंसस करवाने का, तब उन्होंने इसको क्यों नहीं करवाया? बहुत सारी पार्टियां तो राज्यों में अपनी सरकारें बना चुकी है, समाजवादी पार्टी की राज्य में सरकार बन चुकी है, तब आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? तो ऐसी पार्टियां जब जिनके हाथ में ये कराना संभव था तब उन्होंने नहीं किया। हमारी पार्टी को तो पहली बार मौका मिला है भाई। कांग्रेस के पास तो ये मौका 1951 में था, 1961 में था, 71 में था, 81 में था, 2011 में था। इतनी बार आपके पास सेंसस कराने का मौका था। मोदी जी की सरकार को तो सेंसस कराने का मौका पहली बार मिला है और पहली बार जब हमें मौका मिला है तो हमने कास्ट सेंसस कराने का डिसीजन लिया है। तो हमारे हाथ में जब मौका आया हमने करके दिखाया। आपके पास जब मौका था तब आप चूक गए। तो जनता तो ये सवाल पूछेगी ही। जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन विपक्ष के सवालों का क्या? अखिलेश यादव कह रहे कि पीडीए का 99% उनका हमेशा से रहा है। मुलायम सिंह का उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है कि किस तरीके से लगातार मांग की और इसको नहीं सुना गया, अनसुना किया गया। तो आप उनके साथ क्यों हैं? तो आप उनके साथ क्यों हैं? और आपकी तो राज्य में सरकार थी, राज्य में आपने क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराई? देखिए, इन दलीलों का, इन कुतर्कों का कोई अर्थ नहीं है। जनता बड़ी समझदार है और वंचित वर्गों का जो हमारा वोटर है, मतदाता है, जो आम नागरिक है, वो देख रहा है कि किसकी नीयत साफ है, किसके इरादे मजबूत हैं। और जहां साफ और स्पष्ट इरादे होते हैं वहीं निर्णय होने में देरी नहीं होती है। हमारी सरकार की सोच और प्रतिबद्धता में कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा है, इसलिए हमने यह निर्णय ले लिया। आपकी नीयत साफ नहीं थी, आज आप 1000 तर्क दे दें, कुतर्क दे दें, दलीलें दे दें, जनता मानेगी नहीं। क्योंकि जब आप कर सकते थे आपने निर्णय नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके लिए ये प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं था ही नहीं। आपका कमिटमेंट होता हमारी सरकार की तरह तो आप निर्णय ले चुके होते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये बीजेपी वाले कूद कूद कर आ जाते हैं, क्रेडिट लेने की बात होती है। जब इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन है, इसके मद्देनजर ये सारी चीजें हुई हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने इस पर आवाज उठाई थी। लालू यादव जी थे जिन्होंने आवाज उठाई थी और आज वो पूरा हुआ है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहा है जो हमने मतलब कंटिन्यू हम आवाज उठा रहे थे और यही वजह कि आज ये
फुलफिल कर रही है सरकार। तो जब आप इतनी बार सरकार में शामिल रहे, आपने आवाज उठाई तो करवा भी लेते। हम भी एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, हम मसले उठाते हैं, प्रधानमंत्री जी उसको मानते हैं। हम एनडीए के पार्टनर्स ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने किया। हम एनडीए के पार्टनर्स ने प्रधानमंत्री जी से कहा कास्ट सेंसस कराइए, हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। आप क्यों निर्णय नहीं करवा पाए? और श्रेय की लड़ाई आप लड़िए, हम तो श्रेय की होड़ में है ही नहीं। हमने पहले ही कहा कि आपके लिए सामाजिक न्याय केवल एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपके लिए सियासी जुमला है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। इसलिए हम श्रेय की ओर में है ही नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारी सरकार के जो फैसले हैं, जो निर्णय है, वो जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कहें तो जातिवाद एक अहम मुद्दा है और कहीं ना कहीं वोट पर भी इसका काफी असर होता है। और विपक्षी कुछ लीडर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हम कास्टिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे उनके मुंह पर अब ये करारा तमाचा है, ये कास्ट सेंसस। देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर हजारों साल से हजारों जातियां हैं और जाति आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव समाज में व्याप्त है, होता रहा है। कुछ लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं इसके चलते। लेकिन मसला ये है कि किसने इस चुनौती को दूर करने के लिए प्रयास किया। हमने सच्चे मन से एक कदम उठाया है कि ये जो बहुत सारे लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के चलते कहीं विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जो वंचित हैं, उनको हम आगे लाएं। हम सरकार की पॉलिसीज को उन तक लाभ पहुंचाने के लिए फॉर्मुलेट करें, उनको आगे बढ़ने के अवसर दें। तो ये हमारी सरकार ने किया है और ये हमारा जो वंचित वर्ग है इसको देख रहा है। और हमारे लिए सभी जातियों को साथ लेकर चलना और विकसित भारत का निर्माण करना, यही हमारा संकल्प है और इसके लिए हम काम करें।